एक पुरस्कार जंगल, कदीम दरख्तों के झुरमुट में छपी हुई सदी पुरानी तहरीरें, और एक ऐसा खजाना जिसका राज सिर्फ बहादुर ही खोल सकते हैं। तीन दोस्त, जिनकी किस्मत एक हैरत अंगेज मुहिम जोई की तरफ इन्हें खींच लाती है। क्या वो पुरस्कार निशानात को समझ सकेंगे? क्या वो इस खजाने को हासिल कर पाएंगे, या ये जंगल उनके लिए एक ऐसा राज साबित होगा जिससे वापसी मुमकिन ना हो? अंधेरे में छपे खतरात, पोशीदा गारें, और एक ऐसा राज जो सदीन से मुंतज़िर है कि कोई उसे समझे। ये कहानी नहीं, एक सनसनीखेज हकीकत है, जो आपको आखिरी लम्हे तक अपनी गिरफ्त में ले लेगी। गांव के चौराहे पर एक बुजुर्ग खड़े हैं। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं। तीनों दोस्त अहमद, बिलाल और काशिफ भी मजमा में मौजूद हैं। सुनो सुनो, जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है। जो भी इसे तलाश करेगा वो इसका मालिक होगा। लेकिन याद रखो, ये खजाना सिर्फ ईमानदार और मेहनती को ही मिलेगा। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। मजमा में चमगुइयां होने लगती हैं। अहमद पुरजोश हो जाता है, बलाल सोच में पड़ जाता है और काशिफ जमाई लेता है। जबरदस्त मौका है दोस्तों, हमें फौरन निकलना चाहिए। ये खजाना हमारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हमें दियानतदारी और मेहनत से काम लेना होगा। हाँ, खजाना तो लेना चाहिए, लेकिन मेहनत करने की क्या जरूरत। अगर हम होशियारी से काम लें तो बगैर ज्यादा मशक्कत के भी कामयाब हो सकते हैं। अब खजाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, वो भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अहमद, तुम हमेशा मेहनत की बात करते हो, कभी किस्मत पर भी भरोसा कर लिया करो। जो नसीब में होगा मिल ही जाएगा। काशिफ, किस्मत भी उन्हें का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर हम हिम्मत करें तो ये खजाना हमारा हो सकता है। मेरे ख्याल में मेहनत के बजाय हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अगर किसी और ने मेहनत करके खजाना ढूंढ लिया तो हम इसे चालाकी से हथियाने का कोई तरीका निकाल सकते हैं। काशिफ, तुम दोनों जो चाहे करो, लेकिन मुझे नींद आ रही है। मैं कल तक सोचूंगा कि जाना भी है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई और पहले पहुंचकर खजाना ले जाए। मैं कल सुबह जल्दी निकलूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे तैयार रहे। ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन देखता हूं कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत किस हद तक काम आती है। अगर ज्यादा मुश्किल हुई तो मैं रख जाऊंगा। बस आसान रास्ता मिला तो ठीक, वरना मैं वापस आ जाऊंगा। तीनों दोस्त खजाने के ख्वाब देखते हुए घर चले जाते हैं। अहमद पर जोश और परअज़म है। बलाल कोई चालाकी सोच रहा है, जबकि काशिफ को नींद की फिक्र है। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल की तरफ रवाना होने के लिए गांव के बाहर एक जगह जमा होते हैं। अहमद ताजा दम और पुरजोश नजर आ रहा है। बलाल अपने रवायती अंदाज में सोच में गुम है, जबकि काशिफ अभी तक नींद से बोझल लग रहा है। सब तैयार हैं। हमें जल्दी निकलना होगा ताकि सूरज ढलने से पहले ज्यादा फासला तय कर सकें। जल्दी क्यों? खजाना वहीं मौजूद है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा। हमें पहले ये तो सोचना चाहिए कि रास्ता कैसे तय करेंगे। मेरे ख्याल में हमें कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लेना चाहिए। मैं तो इतनी लंबी मसाफत भूखा नहीं चल सकता। मैं पहले ही कुछ खुश्क मेवा जात और पानी ले आया हूँ। रास्ते में शिकार भी किया जा सकता है, लेकिन हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम हमेशा सीधे रास्ते पर ही क्यों चलते हो? क्यों ना कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिससे हमें कम मेहनत करनी पड़े? काशिफ, मुझे तो बस ये फिक्र है कि रास्ता कितना मुश्किल होगा। अगर ज्यादा चढ़ाई या दुश्वार गुजार इलाके आए तो मैं आगे नहीं जा सकूंगा। अगर हम पहले से ये सोचते रहे कि मुश्किल आएगी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें हिम्मत करनी होगी और रास्ते की मुश्किलात का सामना करना होगा। देखो, रास्ता मुश्किल हो या आसान, मेरा मकसद बस खजाने तक पहुंचना है। अगर हमें कहीं से कोई मदद मिल सकती है
तो हमें इस मौका को जाया नहीं करना चाहिए। मदद मतलब किसी और को साथ लेना? ऐसा ना हो कि वो खजाना हमसे पहले ले जाए। नहीं, बिलाल का मतलब होगा कि हमें रास्ते में निशानियां देखनी चाहिए जो हमारी रहनुमाई करें। जंगल में अक्सर कदीम निशानात होते हैं जो खजाने तक पहुंचने में मदद दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम सही रास्ता ना ढूंढ सके तो मैं कोई चालाकी सोच लूंगा। बस तुम दोनों घबराना मत। और अगर रास्ता ज्यादा लंबा हुआ तो? मेरा मतलब है कि हम कहीं गुम ना हो जाएं। इसीलिए मैंने एक नक्शा तैयार किया है। बुजुर्ग के कहने के मुताबिक खजाना जंगल के उस हिस्से में है जहां बड़े दरख्तों का झुंड है और एक पुरानी गार मौजूद है। हमें निशानियों को गौर से देखना होगा। लेकिन अगर हमें कोई और खजाने की तलाश में मिला तो हमें होशियार भी रहना होगा। अच्छा, अब ज्यादा हबहस न करो, चलो निकलते हैं। लेकिन अगर रास्ते में आराम का मौका मिला तो मुझे छोड़ना मत। तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। रास्ता दामे हमवार होता है, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाते हैं, दरख्त घने होते जाते हैं। रास्ते में इन्हें कई निशानात मिलते हैं। कुछ दरख्तों पर कदीम इलामतें बनी हुई हैं। अहमद इन निशानियों को गौर से देखता है। बलाल रास्ते में कोई आसान हल ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि कफ बार बार थकने की शिकायत करता है। दोस्तों देखो, ये दरख्त पर बनी हुई इलामतें, लगता है कि ये किसी ने खजाने तक पहुंचने के लिए बनाई हैं। हमें इन्हीं निशानियों के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। जबरदस्त बात है। अगर ये निशानियां सही निकलें तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काश, लेकिन अगर ये गलत निकलें तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते पर निकल जाएं और जंगल में फंस जाएं। यही तो हमारी आजमाइश है। हमें ध्यान से हर निशान को पढ़ना होगा और सही सिमत में बढ़ना होगा। अगर हमें खजाने का रास्ता इतना आसानी से मिल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी उन्हीं निशानियों का पीछा कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले वापस चला जाऊंगा। अहमद, वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी हमारी होगी। तीनों दोस्त जंगल में मजीद आगे बढ़ते हैं। मुश्किलात और हैरत अंगेज इंकिशाफात उनका इंतजार कर रहे हैं। तीनों दोस्त जंगल में चलते चलते एक पुरस्कार गार के सामने पहुंचते हैं। गार के दरवाजे पर सुनहरी हरूफ में कुछ लिखा हुआ है। गार पुरस्कार तौर पर खामोश और परकशिश नजर आ रही है। तीनों हैरत से उसे देखने लगते हैं। आखिरकार हमें खजाना मिलने वाला है। ये गार जरूर खजाने की जगह होगी, लेकिन ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। हो सकता है कि यहाँ कोई जाल हो। हमें एहतियात से काम लेना होगा। पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। अहमद दरवाजे पर लिखी तहरीर को पढ़ने लगता है। यहाँ लिखा है, खजाना सिर्फ इसी को मिलेगा जो ईमानदार और नीक नियत होगा। जो लालच करेगा वो हमेशा के लिए खाली हाथ रह जाएगा। इसका क्या मतलब? क्या हमें कोई आजमाइश दी जाएगी? आजमाइश कैसी? खजाना अंदर है, चलो जल्दी से ले लेते हैं। अहमद संजीदगी से सोचकर आगे बढ़ता है। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता गार में दाखिल होते हैं। अंदर का मंजर हैरत अंगेज होता है। एक वसी हाल जिसकी दीवारों पर मशलें जल रही हैं और दरमियान में एक बड़ा सा सनहरी संदूक रखा हुआ है। तीनों के चेहरे हैरत और खुशी से खिल उठते हैं। ये वाकई खजाना है, जल्दी से खोलो इसे। एक मिनट, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? हमें देखभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि खजाना ईमानदार को ही मिलेगा। लालच ना करना ही हमारे हक में बेहतर होगा। ना ही हमारे हक में बेहतर होगा। अहमद संदूक के करीब जाता है और आस्था से उसे खोलता है। अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जवाहरात चमक रहे हैं। तीनों हैरत और खुशी से उसे देखते हैं। ये सब हमारा हो सकता है। हमें फौरन इसे लेकर निकलना चाहिए।
हाँ, जो जितना उठा सकता है ले ले। मैं तो पहले ही अपना हिस्सा बांध रहा हूं। वो गार की दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को पढ़ने लगता है। अचानक इसे एक और तहरीर नजर आती है। हमने या रुको सको यहाँ कुछ और लिख से हो है यहाँ इनाम से जो भी खजाने को बांटने में बेईमानी करेगा वो हमेशा के लिए इससे महरूम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमने खुद गर्जियाब ईमानी दिखाई तो शायद यह खजाना हमारे हाथ से निकल जाए। हमें इसे बराबर तकसीम करना होगा और इस पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तीनों दोस्त खजाने को आपस में बराबर बांट लेते हैं। जैसे ही फैसला करते हैं, गार के दीवारों से एक रोशनी निकलती है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। ये क्या था? लगता है कि हमने सही फैसला किया, वरना शायद हम यहां कैद हो जाते। यही तो ईमानदारी की ताकत है। खजाना उन्हें ही मिलता है जो इसके काबिल होते हैं। तीनों खुशी खुशी खजाने के साथ गार से बाहर निकलते हैं। आपसी तीनों दोस्त खजाने को साथ लेकर खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में वह अपनी कामयाबी पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही यह सोच रहे होते हैं कि इस खजाने का सही इस्तेमाल किसे किया जाए। आखिरकार वह गांव पहुंचकर सीधे इस बुजुर्ग के पास जाते हैं जिसने उन्हें खजाने के बारे में बताया था। बुजुर्गाने देखकर मुस्कुरा देते। बुजुर्गाने देखकर मुस्कुरा देते हैं। तुम लोग वापस आ गए? क्या तुम्हें वो मिला जिसकी तलाश थी? मिल गया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम इसका क्या करें। हमने सोचा था कि ये खजाना लेकर अपनी जिंदगी संवारेंगे, लेकिन गार में लिखी गई बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। जी बुजुर्ग, अगर हमने बेईमानी की होती तो शायद हमें कुछ भी न मिलता। हमें एहसास हो गया कि खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई का इनाम है। मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों ने ये सबक सीखा। अब ये खजाना तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो।